Hello everyone. So today I'll cover a metaphysical poem, The Flea, that was written by John Donne. As you know very well that John Donne was a famous metaphysical poet of Jacobean age, okay, who was born in 1572 and died in 1631. Okay, सबसे पहले टाइटल देखते हैं द फ्ली। द फ्ली मीन्स देखिए आपको लगेगा यहाँ पर कि जैसे द फ्ली के मीन्स फ्ली के बारे में बात हो रही है। फ्ली क्या होता है? एक मॉस्किटो टाइप का इंसेक्ट होता है, राइट, जो ब्लड सक करता है। ओके, तो इसी के बारे में कंपैरिजन किया है, मीन्स कंपेयर किया है इस फ्ली को। और वो कंपैरिजन किसके साथ किया है इस पोएम में आगे देखते हैं हम। ओके, और दिस पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633 posthumously because John Donne died in 1631. So this poem was first published in 1633, means after his death. And we find that there are 3 stanzas and each stanza contains 9 lines. And the rhyming scheme of the poem is A A B B C C D D D. Okay, and we find that there is a triplet at the end of every stanza. Okay, and triplet, what is triplet? Triplet is just like couplet. In couplet we find 2 rhyming lines at the end of the stanza, and in triplet we find 3 rhyming lines of at the end of each stanza. Okay, जो डी 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 है ये है ट्रिपलेट। और मेटाफिजिकल पोएम क्या होती है? मेटाफिजिकल पोएम वो होती है जहाँ पर हमें कंसीट्स मिलती हैं और जहाँ पर पोएट्स एक्सटेंडेड मेटाफोर्स यूज़ करते हैं, फिलोसफिकल व्यूज़ देते हैं अपने, वो होती हैं मेटाफिजिकल पोएम्स। मीन्स बियॉन्ड द सेंस जाके जहाँ पर कोई कंपैरिजन होता है। जिस तरह से जॉन डन ने एक और पोएम में की अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, एक उनकी पोएम है दैट आई ऑलरेडी हैव कवर्ड एंड यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, इस पोएम में भी क्या किया उन्होंने, कंपास की जो 2 लेग्स होती हैं उन 2 लेग्स को, खुद को और अपनी बिलव्ड को, अपनी वाइफ को कंपेयर किया इन 2 लेग्स से। कंपास की जो 2 लेग्स होती हैं, तो मीन्स बियॉन्ड द सेंस जाके को ऐसी चीज़ों के साथ कंपैरिजन करना कि हम सोच ही नहीं सकते। तो इस तरह से वो अपनी पोएम्स में कंपैरिजन करते हैं इन सब चीज़ों के साथ, राइट। और पोएम में देखते हैं कि जो फ्ली है उसके साथ कौन सा कंपैरिजन किया है जॉन डन ने। ओके, देखते हैं अपनी पोएम को। मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनाइस्ट मी इज। जो स्पीकर हैं पोएम में वो अपनी बिलव्ड को वू करने की ट्राई कर रहे हैं, परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बट उनकी जो बिलव्ड हैं वो डिनाई कर रहे हैं, राइट, वो मना कर रही हैं ये सब करने से। मीन्स वो सेक्सुअल फेवर चाहते हैं अपनी बिलव्ड से, बट वो डिनाई कर रही हैं। तो तभी जैसे वो कर रहे हैं ये सब बातें, तो उनके सामने एक फ्ली आके बैठ जाता है, राइट। तब वो स्टार्ट करते हैं कि देखो, अपनी बिलव्ड को बोल रहे हैं कि देखो इस फ्ली को, और जो इस फ्ली के अंदर है उसको देखो, जो इस फ्ली में उसको देखो, और इस फ्ली को देखो कि जो मैं चाहता हूँ तुमसे वो तो बहुत छोटी चीज़ है जो इस फ्ली के अंदर है उससे। मीन्स अब वो फ्ली के अंदर क्या है या वो फ्ली क्या है वो आगे बताएंगे कि तुमने जिस चीज़ को मना कर दिया है मेरे लिए वो तो बहुत छोटी चीज़ है जो इस फ्ली में है उससे। इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी एंड इन दिस फ्ली आर 2 ब्लड्स मिंगल्ड बी। इसने पहले मुझे सक किया, मेरे ब्लड को सक किया, और अब तुम्हें सक किया है, इसने तुम्हारे ब्लड को सक किया है। और इसी तरह से जो ब्लड है, हमारे दोनों के जो ब्लड है इसने सक किया है, वो इसकी बॉडी में मिक्स हो गया है, मिंगल्ड हो गया है। एंड दाउ नोस्ट दैट दिस कैन नॉट बी सेड अ सिन नॉर शेम नॉर लॉस ऑफ मेडन हेड। और फिर वो बोलते हैं अपने बिलव्ड को कि तुम्हें भी पता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये जो इसने किया है, जो ब्लड सक किया है, इन सब से या मैं जो चाहता हूँ ये ना तो कोई सेम वाली बात है ना कोई सिन वाली बात है, राइट। मीन्स मैं जो चाहता हूँ वो तुम ये मत सोचो कि इससे मेडन हेड ख़त्म हो जाएगा, मेडन हुड ख़त्म हो जाएगी, या तुम्हारी चेस्टिटी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही सिन वगैरह होगा, ना इसमें शेम वाली कोई बात है। तो तुम क्यों नहीं मेरी बात को अलाउ कर रही हो, मेरी बात को मान रही हो
कि इससे कुछ नहीं होगा, मीन्स कोई भी शर्म वगैरह वाली बात नहीं है। Yet this enjoys before it woo, and pampered swells with one blood made of two, and this alas is more than we would do। फिर वो बोलते हैं कि इसने, मैं तो इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ वो करने की, फिर भी तुम नहीं मान रही हो, बट जो ये फिली है इसने तो एंजॉय पहले ही कर लिया बिना वो किए, तुम्हें बिना तुमसे बिना कोई परमिशन लिए, बिना वो किए तुम्हें पहले ही एंजॉय कर लिया इसने, मीन्स ब्लड सक कर लिया तुम्हारा। और जो मैं तुमसे चाहता हूँ वो तो बहुत छोटी चीज़ है। और जब इसने ब्लड सक कर लिया है तुम्हारा और मेरा, तो मिक्स हो गया इसकी बॉडी में, तो इसकी बॉडी क्या हो गई है, स्वेल हो गई है। ओके, और एंड दिस अलास इज मोर देन वी वुड डू। और फिर वो बोलते हैं, मीन्स अलास मीन्स सॉरो अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं कि देखो, मतलब इतनी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसमें तो तुम नहीं मान रही हो, बट जो फ्ली है उसने तो आया और ब्लड सक किया तुम्हारा और मेरा, और बस वो तो चलता बना। बट तुम इतनी देर से नहीं मान रही हो कि जो मैं चाहता हूँ वो तो बहुत छोटी चीज़ है, मीन्स हम जो करना चाहते हैं वो तो बहुत छोटी चीज़ है, और ये तो ब्लड सक करके चला भी गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या है कि जो बिलव्ड है उनकी स्पीकर की, वो उस फिली को मारने के लिए चलती हैं, राइट। बट तभी वो बोलते हैं, ओ स्टे 3 lives in one flea spear where we almost या more than married are। वो बोल रहे हैं कि रुको, कि 3 जाने हैं उस फिली में, रुको, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। वे वी ऑलमोस्ट या मोर देन मैरिड आर, जहाँ पर दोनों हम दोनों की एक तरह से मैरिज हो गई है, मैरिड कपल हो गए हम एक तरह से, तो तुम क्यों मारने जा रही हो उसको, 3 जाने हैं उसमें। दिस फ्ली इज यू एंड आई, एंड दिस आर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। फिर वो बोलते हैं कि ये जो फ्ली है वो क्या है, तुम हो और मैं हूँ और एक ये फ्ली, राइट। कि तुम क्यों मारने जा रही हो, कि वो फ्ली में 3 जाने हैं, मेरी, तुम्हारी और फ्ली की, और ये जो फ्ली है वो हमारा एक मैरिज बेड बन चुका है, राइट। और मैरिज टेम्पल भी, मैरिज टेम्पल मीन्स जो जॉन डन है वो स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, मीन्स टेम्पल तो स्पिरिचुअल ही रहेगा ना, तो इसी तरह से वो मैरिज जो है वो उनकी स्पिरिचुअल बन गई है, वो मैरिड हो गए हैं, वो स्पिरिचुअल हो गए हैं, राइट। फ्ली की बॉडी में जाके, फ्ली ने जो ब्लड सक किया था उन दोनों को मिक्स हो गया, तो इस तरह से वो बोल रहे हैं कि अब ये जो फ्ली है वो हमारा मैरिज बेड है, मैरिज टेम्पल है। द पेरेंट्स ग्रज एंड यू वी आर मेट एंड क्लॉस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। कि चलो कोई नहीं, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो फिर भी नफरत करते हैं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें जब हम मिलते हैं, लेकिन अब तो हम मिल गए, मतलब हम अब तो मिल गए फ्ली की बॉडी में, या हमारी मैरिज हो गई है, अब तो हम मैरिड हैं, कि अब तो हम मिल गए, और जो इस फ्ली की जो वॉल्स हैं उसमें हम बंद हैं, अलोन हैं, क्लस्टर्ड मीन्स अलोन, तो अब तो हम अलोन हो गए हैं, अब तो हम एक हो गए हैं, हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब कोई जेलस फील नहीं करेगा, कोई एंग्री नहीं होगा, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स एंग्री होते हैं हमसे हमारे मिलने से, तो हम अब कुछ नहीं कर सकता कोई, हम तो मिल गए हैं, हमारी मैरिज हो गई है, राइट। दाउ यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, लेट नॉट टू दैट सेल्फ मर्डर्ड एडेड बी, एंड सैक्रिलेज 3 sins इन किलिंग 3। फिर वो बोलते हैं कि क्या कर रही हो तुम, क्या करने जा रही हो, कि मत मारो, क्यों, क्योंकि 3 जाने हैं, 3 जाने कौन सी हैं, एक तो तुम मुझे मारोगी, राइट, क्योंकि उसमें मेरा ब्लड है, दूसरा खुद का मर्डर भी करोगी तुम, इस मर्डर में खुद को भी ऐड करोगी, क्यों, क्योंकि तुम्हारा भी ब्लड है उसमें, राइट। और तीनों से, और एक उसका खुद का है फ्ली का, तो तुम 3 जाने लोगी, तो ऐसा मत करो, 3 जिंदगी हैं उस फ्ली में, तीनों का ब्लड है हमारा, तो इस तरह से मत मारो उसे। ओके, नेक्स्ट एक्सटेंजा देखते हैं। क्रूअल एंड सडन हैस्ट दाउ सिंस पर्पल्ड दाई नेल इन ब्लड ऑफ इनोसेंस। जो स्पीकर है मीन्स जो उनकी ब्लड है, उन्होंने क्या किया, उस फिली को मार दिया सडनली, राइट। फिर वो स्पीकर बोलते हैं कि क्रूअल एंड सडन, कि इतनी क्रूएलिटी क्यों दिखाई तुमने, और
तुम्हारा जो इसका जो ब्लड है वो तुम्हारे नेल पर लग गया है। इस बेचारे का क्या गलती थी, इस बेचारे की, इतना इनोसेंट था वो, कि तुमने उसे क्यों इतनी जल्दी मार दिया। वेयर इन कुड दिस फ्ली गिल्टी बी एक्सेप्ट इन दैट ड्रॉप विच इट सक्ड फ्रॉम दी। कि सिर्फ इतनी तो गलती थी उसकी, मीन्स कि क्या गलती थी, कहाँ पर उसने गलती की थी। सिर्फ इतनी तो गलती की थी कि उसने तुम्हारा ब्लड सक किया था, एक बूंद एक ड्रॉप ब्लड सक किया था, अपनी बॉडी में लिया था, सिर्फ इतनी तो गलती थी उसकी। तो इतने इतना जो तुमने क्रुएलिटी दिखाई है इसको मारने के लिए, क्यों क्यों किया, वो तो बेचारा इनोसेंट है। येट दाउ ट्राइम्स्ट एंड सेस्ट दैट दाउ फाइंड्स नॉट दाई सेल्फ नॉर मी द वीकर नाउ। फिर वो बोलते हैं कि अगर तुमने इसे मार ही दिया है तो अब तुम खुश होगी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इसे मार के कुछ वीक फील हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हो रहा, कुछ भी वीक फील नहीं हो रहा है। भले ही तुमने इसे मार दिया है, क्यों कि हम एक तरह से मैरिड कपल हो गए थे इसकी बॉडी में जाके, क्योंकि ब्लड मिक्स हो गया था। तो इसके बाद तो कुछ फील नहीं हो रहा हमें वीक वगैरह। तो जो मैं चाहता हूँ उससे भी कुछ नहीं होगा। टिस ट्रू then learn how false fear be. Just so much honor when thou yields to me will waste as this flea's death took life from thee. कि अब तुम ये सुनो, ये सच है, मीन्स हम एक तरह से मैरिड कपल हैं, वहाँ पर तुमने इसे मार दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ वीक वगैरह, ना तुम्हें ना मुझे, तो ये सच है। और अब तुम ये भी जान लो कि ये सब फॉल्स है जो तुम्हारा फियर है। तुम्हारा फियर क्या है कि अगर हम इंटरकोर्स वगैरह करते हैं तो तुम्हारी चेस्टिटी हो जाएगी, या कोई सिन है ये, या शेम वाली बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा ये सब जो फियर है ये फॉल्स है, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा मत सोचो। जस्ट सो मच ऑनर व्हेन दाउ यील्ड्स टू मी, कि तुम्हारा इतना ही ऑनर लॉस होगा, कितना, विल वेस्ट एज दिस फ्लीज डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी, कि जितना इस फ्ली की डेथ के बाद हुआ है, कि जितना उतना ही ऑनर तुम्हारा वेस्ट होगा, इतना ही लॉस तुम्हारा होगा कुछ, जितना इस फ्ली के बाद डेथ हुई है इतना ऑनर गया है। मीन्स कुछ भी नहीं गया, ना हमें कुछ वीक फील हो रहा है, ना इससे कुछ वीक फील हो रहा है, मीन्स ना मुझे कुछ वीक फील हो रहा है ना तुम्हें। तो इससे क्या होगा, अगर हम जो मैं बोल रहा हूँ तुमसे, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ना वीक तुम्हें फील होगा, ना सिन होगा, या कुछ कुछ नहीं होगा। मीन्स ऑनर कुछ भी नहीं खोएगा तुम्हारा ना मेरा। तो यही है हमारी पोएम आज की। और आपने देखा कि किस तरह से जो जॉन डन है उन्होंने फिली की बॉडी को एक तरह से मैरिज बेड बताया है और मैरिज टेम्पल बताया है, राइट। किस तरह से उन्होंने एक्सटेंड मेटाफोर यूज़ किया है अपनी बिलव के लिए और खुद के लिए। ओके, तो यही थी आज की पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।